सकते हैं, ये समाज का कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें जो आपके सामने आई, उससे हम मानवता का पतन हो गया। हमारी मानवता की सत्यता, सेवा, आदर और सत्कार और प्रेम समाप्त हो गया। अब मनुष्य ही में ये चीज समाप्त हो जाए, जो घड़ा हमारा खाली होता था उसको इन चीजों से वो भरते रहते थे। जो भरी हुई चीजें हमको सुख देती थी, आनंद देती थी, चरित्र देती थी, सदाचार देती थी, और फिर सब एक दूसरे से प्रेम पैदा करती थी, उन चीजों को अगर निकाल के गंदी वस्तु भर ले तो क्रोध उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, फिर विनाश होता है, फिर लड़ाई, फिर झगड़े तरह तरह के। तो असली चीज ये है मानव जीवन, क्या ये बार बार मिलेगा? कितने दिन, कितने युग, कितने समय, कितने जन्मों में आपने कठोर से कठोर पुण्य किए होंगे, कष्ट उठाकर, शारीरिक कष्ट धन से किया होगा, आंखों से किया होगा, कान से किया होगा, हाथ पैर से किया होगा। जब ये कभी किसी काल में मनुष्य प्राप्ति का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तो आपको ये मनुष्य शरीर इस जीवात्मा भवसागर रूपी नदी से पार उतरने के लिए मानो अनमोल नौका दी जाती है, जिस पर ये जीवात्मा बैठी है। इसीलिए ये दिया जाता और इसके लिए सिद्धों को, ज्ञानियों को, अवतारी शक्तियों को, संतों को भेजा जाता है कि जुगू जुगू की मानो अनमोल महिमा को बता दो, जिससे ये चेत जाए, जाग जाए। इन्होंने जो कुछ भी कर्म किया उसका ये फल पाते चले आ रहे। आजादी का मतलब मृतलोक में यही था कि अच्छे बुरे कर्मों की उसने नियम विधान बनाकर आपको अधिकार दे दिया कि अच्छा करो, बुरा करो। उसकी तरफ से कुछ मना नहीं, आपने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, फिर लूले बने, लगड़े बने, अंधे बने, फिर बहरे बन गए, बीमार बन गए, रोगी बन गए, फिर गरीब बन गए, कंगाल बन गए, नाना प्रकार के शारीरिक अथवा शरीर से संबंध न रखने वाला मानसिक और आत्मिक कष्ट मिला। ये मनुष्य शरीर जिसके लिए कहा इसको स्वच्छ, निर्मल, पवित्र रखना चाहिए था, उसको आपने गंदा कर दिया। मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा, अंतःकरण भी गंदा। तो जब बुद्धि गंदी हो जाएगी तो क्या उसमें विवेक और ज्ञान भौतिक रहेगा? आध्यात्मिक ज्ञान का तो इसे पता ही नहीं, जब भौतिकी ज्ञान इसको मालूम नहीं, भौतिकी व्यवस्था इसकी परिवार की खंड बंद हो गई, खलेर हो गई, तो ये अपने उस आत्मा और धर्म को क्या जाने। तो ये मानव जीवन कितना बड़ा अनमोल था, मिला था, ऐसे से नहीं मिलता। कोई आदमी सोचे मैं सारे संसार के हीरे ला करके और फिर प्रार्थना करूंगा ये मानव शरीर को फिर दे दो, नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलता। जो गया वक्त हाथ आता नहीं, ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है, किराए पर उसने दिया। जिसने किराए पर दिया उसने महात्माओं से कहलाया, किताबों में लिखवाया कि मैंने जिस तरह का स्वच्छ और पवित्र ये पंच भौतिक मकान और इसमें जो औजार मन, बुद्ध और चित्त ये सब दिए हैं, इनको शुद्ध और साफ दिए, मैंने गंदा नहीं दिया। लो अब मैं तुमको अधिकार देता हूँ, तुम जिस तरह का इंद्रियों का सुख और आराम जो क्षणिक चाहते हो अच्छे बुरे द्वारा, वो अच्छा और बुरा कर्म करके और अपनी इंद्रियों को सुख दो, चाहे दुख दो। ये सब जिम्मेदारी सुख और दुख की आप पर है। जब इतना बड़ा अधिकार आपको दे दिया तो फिर आप जब वो आएगा इस किराए के मकान में आपको बंद किया, समय उसका पूरा होगा। एक निश्चित समय, एक निर्धारित श्वासों की पूंजी आपको दे दी। पूंजी खत्म होते ही उस मकान मालिक के सिपाही तुरंत एक कागज लेकर पहुंच जाएंगे, आवाज देते हुए, जिसका समय पूरा होगा उसके नाम की आवाज देते हुए और शीघ्र खड़े होंगे। ऐसे चोर की भयंकर आवाज उनकी होती है कि उसकी आवाज को सुनते ही आदमी थर-थर कांपता है और शकल देखते ही आंखें अंधी।
कान बहरे और बुद्धि पागल, न सुन सकता है न बोल सकता। वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, अब तुम मकान खाली कर दो। बोलो, इतना बड़ा परिवार बसाया, इतने बड़े धनी मानी बने, मोह ममता में कितने प्रगाढ़ थक गए, कैसे अपने आप छोड़ दोगे? तो यहाँ पर वो पैर रखते हैं, यहाँ इतनी जोर से दबाते हैं कि तुम्हारी ये सब हड्डियां जितनी भी है चट चट करती हैं। इतनी असहनीय अर्वचनीय पीड़ा, जन्मत मरण दुख होई, ये मरने की इतनी पीड़ा, और शीघ्र ही शीघ्र, देर नहीं लगती, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को इस मनुष्य रूपी अनमोल किराए के मकान से निकालता है एकदम बाहर। और यह जमीन धड़ से गिरता है, लेटा होगा तो ऐसे हो जाएगा, खड़ा होगा गिर जाएगा, बैठा होगा तो ऐसे हो जाएगा। बस घर वाले जो देखेंगे उसी वक्त गिरना, मुंह घुमा लेंगे, दौड़ के जाएंगे, कपड़ा आंख बंद करके उड़ाएंगे, देखा नहीं जाएगा। और बस तालाब के किनारे, जंगल में, नदी के किनारे मुसलमान गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, हिंदू लकड़ियों पर रखेंगे। ये करके इन सब चीजों को, छाया को इकट्ठा करते हैं निर्जीव। ये इसमें जीव नहीं, चलती फिरती नहीं है। सोना चांदी चलता फिरता नहीं, मकान जमीन चलती फिरती नहीं, ये तो जितने जीवात्मा होती है वही चलती फिरती। तो आप उसको इकट्ठा करते हो, कर लो, लेकिन विवेक तो रखो कि हमको इसे छोड़ना है, इतना तो रखो। तुम 1 लाख जमा करो, 1 करोड़ जमा करो, तुम 100 मकान बना लो, लेकिन ज्ञान तो आपको यह होना चाहिए कि इसको छोड़ना। जब इसको छोड़ना है तो इसी ने तो इसको बनाया, जब यह छूट जाएगा तो इतना तो करना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए। खाना भी खाओ, कपड़े भी पहनो, फल भी खाओ, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, लेकिन बच्चों को ऐसा समझो कि 20 बरस के ये मेहमान हैं, ये और ये आए हुए रिश्तेदार 2 घंटे और 2 दिन के। जैसे प्रेम के साथ में 2 घंटे और 2 दिन मेहमान की आप सेवा करते हो, उसी तरह से वही समझकर कि 2 दिन के बाद मेहमान चला जाएगा, आप 20 बरस बच्चों की सेवा करो। तो ये क्यों समझते हो कि बच्चे जाएंगे नहीं या हम नहीं जाएंगे? ये सब चीजें ज्ञान की थी, ये भौतिक बुद्धि बोध की थी। जब बुद्धि बोध भौतिक इस छाया का पूरा ज्ञान हो जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से क्षणिक उपयोग में आराम, क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख, क्षणिक खुशहाली आप उससे महसूस करते हो, अनुभव करते हो। अस्थायी तो इसमें कोई चीज है नहीं। अस्थायी तो भगवान का भजन, जब जीवात्मा जड़ता से अलग, पंचभौतिक शरीर से अलग, लिंग शरीर से अलग, सूक्ष्म शरीर से जब अलग हो जाए तो अपने निर्मल देश में जब वो निर्विकार हो जाए, किसी पर्दे में न रहे, तो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े देश, बड़े बड़े ब्रह्मांड, वहां आनंद बरसता है। इस मृतलोक में, इससे मृत्यु शरीर में, पंचभौतिक शरीर में फल, सब्जी, दूध, घी, पानी, कपड़े, ये सब आप जब नहीं लेंगे तो शरीर खत्म। लेकिन ये वो शरीर अच्छा का देवलोक में नहीं, वहां देवलोक में भोजन अलग है। यहाँ का भोजन यह है, वहां का अलग। वहां रहने वाले इसको फल फूल अनाज नहीं खा सकते, वहां कपड़े नहीं है, दफ्तर नहीं है, काम नहीं है, बच्चे पैदा नहीं होते, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, वहां सोना नहीं, चांदी नहीं, इस तरह का ये नहीं, वहां तो भोजन अलग। अब वो तो आप वो परम अलौकिक हमारी जो सिरमौर मानो में विद्या थी, संपूर्ण आनंद देने वाली, उसका तो परित्याग कर दिया, उसको तो आपने छोड़ दिया। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। ये कलयुग प्रचंड रूप धारण करने जा रहा। अभी तो उसने प्रचंडता धारण नहीं की, लेकिन अब प्रचंड स्थिति की तरफ में जा रहा।
उसने देखा कि ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्य बोलते हैं, दया करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, प्यार करते हैं। उसने देखा कि हमारा तो कोई आधिपत्य अधिकार होगा नहीं। जब ये महात्माओं के आदेश में रामायण गीता को समझते रहेंगे तो हमारा उसमें क्या, कुछ नहीं होगा। वो तो ये दांव देख ही रहा था कि रामायण छूट जाए, पूजा छूट जाए, सत्य छूट जाए, महात्मा छूट जाए, योगी छूट जाए, या आपसे चरित्र छूट जाए, सदाचार छूट जाए, शाकाहारी खान पान आपका छूट जाए। वो तो ये चाहता ही था कलयुग कि मेरा प्रभाव, मेरा आधिपत्य हो जाए। तो उसने तो अपना काम कर दिया। तुम इतने बदहोश रहे कि जरा सी आवाज उसने दी कि हम तुमको आजाद करेंगे, हम स्वतंत्र करेंगे, हम बिल्कुल बंधन से मुक्त कर देंगे, कोई किसी के ऊपर कोई बंधन रहेगा नहीं, और पुराने जो भी तुम अभी पकड़े हुए हो उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। पुरानी आदत है और पुरानी पद्धति है और पुरानी व्यवस्था, उससे कुछ नहीं होगा। नई व्यवस्था और नई आदत और नई पद्धति से तुमको आजादी और सुख और समृद्धि मिल जाएगी। तो आप लालच में आ गए। आपने तो सोचा कि भाई पति पत्नी का बंधन नहीं, पिता पुत्र का बंधन नहीं, भाई भाई का बंधन नहीं, बड़े छोटों का कोई बंधन नहीं, तो हम जो चाहेंगे उसको करेंगे। ठीक है, महात्मा भी उनसे तो मुख मोड़ ही लिया। वो चिल्लाते रहे, बच्चों अरे कहाँ जा रहे हैं बच्चे, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे बच्चों सुन लो, कह लगे अब कोई जरूरत नहीं, अब तो आजादी लेने जा रहे हैं। तो वो भी बेचारे वही खड़े रह गए, वो बच्चे भाग गए सब। उन्होंने भी सोचा जाने दो, देख आने दो, अब इनकी स्व इच्छा हो गई, अब इनकी इच्छा जाग गई, तृष्णा जाग गई, चलो देखा जाए। चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो आपने क्या समझा कि ऋषि मुनि महात्मा साधु संत बिल्कुल लोप हो गए, अब संसार में है ही नहीं। तो तब तक उसको मौका मिल गया कलयुग को। उन्होंने कहा मैं तुमको ऐसी चीज दूंगा कि तुम बिल्कुल एकदम खुशहाल हो जाओगे। तुम लालच में गए, उसके सामने पहुंच गए, उसने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो थोड़ी रामायण थी, थोड़ी गीता थी, थोड़ी भागवत थी, थोड़े देवता थे, थोड़ा सत्य था, थोड़ा प्रेम था, थोड़ी दया थी। उन्होंने कहा है इसको गिरा दो, ये किसी काम की नहीं। तो आपने उसको भी झाड़ दिया ऐसे करके। तब उसने कहा गया से हाथ करो दोनों। फिर उसने अपनी गठरी पिटारी खोली, उसने कहा देखो तुम सावधान हो जाओ, देखो मैं अब क्या देता हूं खजाने में से। तो पहला उसने झूठ दिया, ये लो झूठ, ये झूठ लो। घर में जाकर पति पत्नी में, बच्चों में, भाई बंद में, मंदिर में गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के, भागवत पढ़ के, गंगा स्नान करके जितना चाहो उतना झूठ बोलना। दूसरा उसने बांट दिया धोखा, ये लो जिसको चाहो उसको धोखा देना, घर का हो, बाहर का हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई हो, सबको धोखा देना। तीसरे उसने कहा है ये लो बेईमानी, चौड़े बाजार में चाहे जिसकी बेईमानी करो, कोई शर्म की जरूरत यहाँ कुछ नहीं है। गीता रामायण भागवत मंदिर देवताओं से कुछ नहीं, डरने डरने कोई काम नहीं, बेईमानी कर लो। फिर उसने कहा ये लो चोरी, ये लो डकैती। अंत में उसने एकदम से कह दिया लो ये शराब, शराबुल हो जाओ उसमें। बस आपने ये सब चीजें कलयुग की ले ली, सारा मुल्क शराबुल, परिवार सारा नष्ट, समाज सारा नष्ट, देश सारा नष्ट, घर सारा नष्ट, धर्म सारा नष्ट, सत्य सारा नष्ट, न्याय सारा नष्ट, आदर सत्कार सब नष्ट, सेवाएं सब नष्ट, बड़े छोटे बुजुर्गों की। अब आप रोगी, कोई अंधे, लूढ़े, लंगड़े, पेट खराब, ये खराब, बच्चा खराब, पागल, कोई मिर्गी, कोई ये, कोई वो, तरह तरह की बीमारी, एक दो तरह की बड़ी घटना है। हम तो सुनते सुनते कानों से, वो कहा है बहुत ने कि मैं जब निकला संसार के दुखों को जानने के लिए तो इतने दुख मिले कि मेरे कान सुनते सुनते बहरे हो गए। इतना दुख, इतना कष्ट। अरे नौजवानों, मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूंगा। ऐसे साहूकारों,
मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कहूंगा। आए छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारियों, मैं आपके लिए भी कुछ कहूंगा। आए देश के जिम्मेदार मेहनत करने वाले किसानों, मैं भी कुछ कहूंगा, तुम्हारे लिए भी है। कान खोलकर आंखें हमारी तरफ लगाकर हमारी ये सब चीज को, जो आज वास्तव में बड़ी हमको भी तकलीफ है, हमको भी पीड़ा है। हम उस जमाने के आदमी हैं जब आंदोलन हिंदुस्तान